और क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से हरारे में शुरू होगा। सीरीज के आखिरी मार्के के लिए 13 रुकनी कौमी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया। टीम मैनेजमेंट की जानिब से शाहीनों का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान है। कप्तान बाबर आजम सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म है। टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन बरकरार रखने के लिए कौमी टीम को मैच जीतना लाजमी होगा। इसी हवाले से ही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से हरारे में शुरू होगा। सीरीज के आखिरी मार्के के लिए 13 रुकनी कौमी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, टीम मैनेजमेंट की जानिब से शाहीनों का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि कप्तान बाबर आजम सीरीज़ में फ़तह के लिए खासे पुरअज़्म है। टेस्ट रैंकिंग की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त 5वीं पोजीशन पर है और पाकिस्तान को अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए ये मैच जीतना इंतहाई लाजमी है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी मैच आज से हरारे में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में फ़तह हासिल की थी और पाकिस्तान को इस मैच में भी फ़तह हासिल करना लाजमी है अगर पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन को बरकरार रखना है। पहले मैच में पाकिस्तान की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया था हसन अली की जानिब से, इसके अलावा फवाद आलम की जानिब से सेंचुरी स्कोर की गई थी और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो आज के मैच में भी अपना विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो बरकरार रखेगी। लेकिन कई ऐसे नए नाम हैं जिनको मौका दिए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसमें ताबिश खान हो गए और इसके अलावा एक आध खिलाड़ी और शामिल है। शाहनवाज धानी का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन देखना यह कि क्या पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट फैसला करती है, इन लोगों को खिलाने का फैसला किया जाता है या नहीं किया जाता। आज ये मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच है और पाकिस्तानी टीम के लिए टेस्ट मैच इंतहाई अहम है अगर रैंकिंग के हवाले से बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इस वक्त 5वीं पोजीशन पर मौजूद है और पाकिस्तान को अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए ये मैच जीतना इंतहाई लाजमी है। अगर पहले मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया था और हसन अली ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए जिम्बाब्वे की टीम को आउट किया था और यूं पाकिस्तानी टीम ने इस मैच में फतह हासिल की थी। और फवाद आलम की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अपनी जो फॉर्म है उसको बरकरार रखा था और उन्हें सेंचुरी स्कोर की थी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, आप क्या समझते हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाना चाहिए या फिर कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए, और अगर तब्दीलियां की जानी चाहिए तो फिर किन किन खिलाड़ियों को शामिल होना चाहिए? बहुत शुक्रिया रजी। बोल्डिंग चैनल की यकीनी तौर पर खबरों में बहुत तेजी से बाजी ले जाता है। स्पोर्ट्स के हवाले से जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी और यहाँ पर जिस तरह आप बात करें दूसरे टेस्ट मैच में और बाबर आजम का जो बयान है, तो बयान देने के नाते तो उनको डिफेंस चाह रहे हैं और वही चाह रहे हैं जो उनकी टीम है उसी टीम से जाए। तो ये पाकिस्तान के कप्तान का अगर ये बयान है जिम्बाब्वे के खिलाफ तो अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ये कह रहे हैं हमारे टेस्ट खिलाड़ी को बड़े अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने को मिलती है, हम उनको तरजीह दी जाए कि भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ आंखें बंद करके जिसको भी खिला दें। मौजूदा जिम्बाब्वे की टीम तो इतनी कमजोर टीम है, सिवाय उनके कप्तान जो 30 टेस्ट मैच खेले ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो जिम्बाब्वे की टीम जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यहाँ पर जरूर पावा, जैसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बहस चल रही है, तमाम लोगों की यही ख्वाहिश थी आज 35 साल के अगर देखा जाए ताबिश खान को टेस्ट कैप दी दी जाए। ताबिश खान को टेस्ट कैप देने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा टूरिंग सिलेक्शन कमेटी की यकीनी तौर पर बहुत डिफेंसिव टूरिंग सिलेक्शन कमेटी है। अगर मिसबा की बात करें वो चाहते ही नहीं है किसी के सिंध के खिलाड़ी को मजीद टेस्ट कैप दी जाए, जिसकी वजह से आपने साजिद इतना डिफेंसिव माइंडसेट क्यों है पाकिस्तानी टीम का? अगर बात की जाए ताबिश खान की, शाहनवाज धानी की, तो इनको कमजोर टीम के खिलाफ ही मैदान में उतारना चाहिए, पहला मैच खिलवाना चाहिए, ना कि किसी मजबूत टीम के खिलाफ इनको डेब्यू कराया जाए। बिल्कुल आपने बात की। एक और नाम अगर जाहिद तक मेंशन कर दें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर इनको यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं देंगे और यहाँ कॉन्फिडेंस देने का मकसद यही होता है, इन खिलाड़ियों को कहाँ कॉन्फिडेंस देंगे आप? और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेलने जा रहा है, आपने टेस्ट चैंपियनशिप तो जीती नहीं है। इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस होंगे, उसके मुकाबले में तो आप नहीं जीत सकते ना। तो इंग्लैंड और उसके मुकाबले में तो आप इस तरह की कारकर्दगी नहीं है। मगर आप टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पे हैं और पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ियों को आप नहीं आजमाएंगे तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान की इस टीम की
मौजूदा सिलेक्शन कमेटी का अल्लाह हाफिज है। और कप्तान जो हम बहुत ज्यादा उनको कहते हैं, तीनों फॉरवर्ड के कप्तान है, खुद डिसीजन लेंगे। तो बात ये होती है, आप मुझे बताइए आबिद अली का क्या कराया सीधा, आबिद अली का क्या फ्यूचर है? अगर आबिद अली को भी ड्रॉप करके अगर किसी को खिला दिया जाए, तो मैं सऊद शकील की बात करूं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, तो उनको कब मौका देंगे? ये चीज तो वाज़ेह तौर पर रजी आपको पता है, बोल्ड चैनल ने सबको बाजी ले दी। जिस तरह हम और आप प्रोग्राम करते हैं, आपको सच की बात करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की अपनी नाज़रीन को बताते चले, पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान के फ्रेंचाइज हैं, वो चाहते हैं दुबई में खेलें। मगर रजी आपको याद होगा, हमने आपने खबर ब्रेक की थी डॉक्टर सोहेल के हवाले से, और डॉक्टर सोहेल पे सारा नजला गिरादे की है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग की बबल की खिलाफवर्जी डॉक्टर सोहेल ने की है। तो खुदा के वास्ते कोई शर्म करे, कोई हया करे। डॉक्टर सोहेल एक शरीफ आदमी था, उसको दूध मक्खी की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकालना तो वसीम खान को निकालो, एहसान मानी को निकालो, जो इम्पोर्ट होके आए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का गड़ा गड़क कर दिया थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान सुपर लीग के मेरे लेकिन साजिद, एहसान मानी को चेयरमैन जो है वो वजीर आजम इमरान खान लेकर आए थे और खासा एतमाद हासिल है उनको वजीर आजम का। बिल्कुल आपकी बात सही है। और अब यहाँ पर शौकत खानम की देखा जाए, शौकत खानम में उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ साथ जो उनके डिसीजन है उस तरह के लिए बैक फायर करेगा। जुल्फी बुखारी साहब को सोचना चाहिए था, अगर जुल्फी बुखारी साहब अगर किसी की सिफारिश करते हैं वसीम खान की, तो ये क्राइटेरिया है, ये पाकिस्तान को ये सर्व करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान सुपर लीग, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइज है वो ऑनर एक है, और पाकिस्तान सुपर लीग के अगर फ्रेंचाइज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रवि, बात ये हो रही है, आपने देखा आईपीएल की, आपने खबर ब्रेक की थी, आईपीएल आखिर जुए की नालत पड़ी उन पे, इंडिया ने जो यकीनी तौर पर बैकफुट पे जाना पड़ा ना, कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे पैसा? बड़ी कोशिश की इन्होंने रोकने की, रुक गया, कैंसिल हो गया आईपीएल। भाई कहाँ लेके जाओगे जब दुनिया के तमाम मुल्कों ने इंडिया की फ्लाइटें मुअत्तल कर दी, ऑस्ट्रेलिया ने ये तक कह दिया वहीं पर है, अपने खिलाड़ियों को वहाँ मना कर दिया, अगर आएंगे तो 5 साल उनको सजा हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें प्राइवेट लीग है, आईपीएल के हमने और आपने खबर ब्रेक की थी रजी, उसके बाद ये हो जाए अगर बबल की खिलाफ वर्जी भी वहाँ उनके लड़के ने की है, तो ये तमाम चीजें बताना जरूरी है। तो दुनिया में बोल्ड न्यूज चैनल की क्यों तारीफ हो रही है? हाँ, खबरों में हम जो और आप बात करते हैं सोचने के लिए इनको टाइम चाहिए होता है, ये बात ही नहीं कर सकते इस तरह की। मगर 12 हम पाकिस्तान की दोबारा पे आते हैं, अपने घर को देखने चाहिए, अपने घर को सुधारने। इम्पोर्ट वाले जो लोग है ना, वो रजी अपने घर को सही नहीं कर सकते। मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ, एहसान मानी, वसीम खान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ना इम्पोर्ट हो गए हैं ब्रिटिश से, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं सोचते। उनको असर सोचने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मैं समझता हूँ, और उन लोगों को लेके आना चाहिए। हमारे पास फैसल जावेद खान बहुत टैलेंटेड आदमी है और अच्छा काम करना जानते हैं। वो डॉक्टर वकार साहब जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वजीर खजाना है, मैं समझता हूँ वो उनको लेके आना चाहिए। उनकी क्रिकेट में बड़ी कैरियर है, मगर वही बात है, कौन कड़वा गुट पिएगा, कौन इमरान खान साहब को बोलेगा ये लोग क्रिकेट के लिए अच्छे हैं। क्रिकेट एहसान मानी ने करा है क्या पाकिस्तान के लिए? पूछे एहसान मानी ने पाकिस्तान के लिए क्या है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग चलेगी साजिद, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हर कोई अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ दिनों कबल ये खबरें गर्दिश कर रही थी मीडिया में कि एहसान मानी और जो पीसीबी के जो सीईओ हैं उनके दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, दोनों की पैसों की लड़ाई है, देने दोनों डॉलर में पैसे लेते हैं दोनों। यकीनी तौर पर भी मुझे बताइए वसीम खान कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते हैं ना, उनको क्या डरते है? पाकिस्तान की डिपार्टमेंट आपने बंद कर दी, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, खिलाड़ियों के साथ आप कोई कहने वाला नहीं। तो सिंध, मुझे आप बताओ रजी, सिंध का ना कोई मैनेजर है ना सिंध का कोई खिलाड़ी। आप मुझे बताइए, नेशनल क्रिकेट अकेडमी लगाइए, असद शफीक मोस्ट टैलेंटेड आदमी है पाकिस्तान का, उसको आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस के लिए नहीं बनाया। तो ये नाइंसाफी नहीं हो रही, तो कौन इंसाफ उठाएगा, कौन आवाज उठाएगा? मोइन खान का बेटा मोस्ट टैलेंटेड पावर हिटर है, उसने पाकिस्तान के लिए एक नई चीज मुतारिफ कराई। मोइन खान ने अपने बेटे को सर्व किया, मगर हमारे अपने जर्नलिस्ट जो है उसको जो आड़े ऑर्डर ले रहे हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं। भाई पावर हिटर होता है, और पाकिस्तान में शॉर्ट फॉरवर्ड। साजिद, जिस तरह की सिलेक्शन ऐसे लग रही की जा रही है आजकल पाकिस्तानी टीम में, उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दिया जा रहा है पाकिस्तानी टीम में। हैदर अली हो गए, आसिफ अली हो गए, फहीम अशरफ हो गए, इनको ज्यादा मौका दिया जा रहा है, जबकि इनसे अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप देखें सऊद शकील की बात करूं, सऊद शकील की बात करूं, ये मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, इनको खुला मौका दें। आजम खान की बात करूं तो आप ये ऐसे प्लेयर है पाकिस्तान के फ्यूचर, मगर मिसबाह जो सिफारशी ना है, मैं
वकार है, खुद ही सिफारत कर पाए यूरोपान वगैरह। तो बात ये मेरिट पे थोड़ी है मेरे भाई, जो मेरिट के लोग हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में ही बोला था, वसीम अकरम एक ऐसा बंदा है जो आपकी क्रिकेट को, मॉडर्न क्रिकेट को भी समझता है, पाकिस्तान की तमाम क्रिकेट को समझता है। उसको पता नहीं क्यों नहीं जिम्मेदारी देते भाई, उसको जिम्मेदारी दो और तनाव अकेला बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को संभाल सकता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बहुत करीब है और वो कर सकता है, मगर वही वाली बात है, कड़वा गुड़ कौन पर ठीक है साजिद, आज के मैच पर वापस आते हैं। ये बताइएगा कि अगर बॉलिंग में कुछ तब्दीलियां की जाती हैं तो क्या शाहीन आफरीदी को रेस्ट कराया जाए, उनकी जगह किसी नए बॉलर को खिलाया जाए? जो है लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी, ताबिश खान को खिला देना चाहिए। 2004 में उसका डेब्यू किया, 15-16 साल उसके बाद उसका कोई मौका नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कोई चांस नहीं है और ताबिश खान को खिला देंगे और जो शाहीन आफरीदी को रेस्ट करा देंगे। रेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेरे अपने जराए बताते हैं, ये जो है यकीनी तौर पर टॉस इम्पोर्टेंट होगा और पाकिस्तानी मैच नहीं हारेगा। पाकिस्तान मैच जीत जाके हारने से डरते हैं और पाकिस्तान का 2 चेंजिंग करना चाहिए। मगर 13 खिलाड़ी जो बाबर आजम ने अनाउंस किए हैं, मुझे नहीं लगता बाबर आजम खिला जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला लोगों की सुनने जिम्मत मिल रहा है, उसके महरूम माँ बाप की दुआ सुन ले, तो सकता को टेस्ट कैप दे दिया। सिंध के खिलाड़ी को टेस्ट कैप मिलना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ ताबिश खान सिंध का खिलाड़ी नहीं होता, शायद को कैप मिल जाती, जिस तरह आपने देखा हुआ तना साजिद खान को। ठीक है, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि नए खिलाड़ियों को अगर कमजोर टीम के खिलाफ मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर कब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त निकाला। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।